देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हो या बिहार के हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या बहन मायावती जी हो, इन लोगों ने दल बनाया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत सत्ता प्राप्त किया और जब सत्ता पावर आया तो इनका समाज का समस्या का हल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहकर और मैंने भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का काम उत्तर प्रदेश में मैंने किया और उसके सामने मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया। सिर्फ एक ही मकसद था, निषाद को आरक्षण मिले और उसका अंजाम क्या हुआ? बिहार में भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, चारों विधायक को ले लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। आज बंगाल में निषाद के सभी उपजाति, चाहे वृद्ध हो, बेदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, निषाद हो, कश्यप हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो लोग हैं जो लोग सरकार में, सिस्टम में रहने के बाद हमारा काम नहीं किया। दूसरा दोषी आप खुद हैं, हम हैं, इसलिए क्योंकि हम संघर्ष नहीं कर पाए। संघर्ष करते तो शायद हमारा भी मुकाम हमें हासिल हो जाता। इसलिए साथियों, आज कल्पना कीजिए 25, 30 साल, 40 साल पहले संघर्ष करते, आज समाज को आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज कितना आगे निकल गया होता। आपके समाज में कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, आपके शिक्षक होता, डॉक्टर होता, तमाम बहुत सारे लोग होते, लेकिन आप और हम लोग संघर्ष नहीं किए। आज जिस जो समाज संघर्ष किया है वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हो या बिहार के हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या बहन मायावती जी हो, इन लोगों ने दल बनाया, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत सत्ता प्राप्त किया और जब सत्ता पावर आया तो इनका समाज का समस्या का हल हुआ। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अगर इस संसार में सर उठा के जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज पहले, आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसके बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, वो ताकत दिया, हमारे लिए संविधान बना के दिया कि हमारे पास वोट का ताकत दिया। हमारे वोट में इतना ताकत है कि जितना देश के प्रधानमंत्री जी के वोट में ताकत है उतना ही एक मछुआरा का बेटा का भी वोट में उतना ही ताकत है साथियों। इसलिए साथियों, अपनी ताकत को पहचानना है, संघर्ष करना है। आज मेरा ले लीजिए, मैं आज इस जगह पे जो खड़ा हूं संघर्ष की बदौलत हूं। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे जगह मेरा जन्म हुआ जहां हजारों समस्या है, हजारों तकलीफ था, वहीं मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, जिस उम्र में बच्चे को घर में रहना होता है, परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। मात्र 900 रुपए महीने पे मैं नौकरी करता था और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा मैंने वहां पे गाड़ा। इसलिए साथियों, आज जो जगह पे मैं पहुंचा हूं, आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उस मुकाम पे हर एक निषाद का बेटा पहुंच सकता है। सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का, सिर्फ जरूरी है अपने तरीके से, ईमानदारी से संघर्ष करने का। इसलिए साथियों, अब समय आ चुका है। आज देखिए, आज कभी गरीब का बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहा है। आज गरीब का बच्चा आज शिक्षा के बगैर आज दर दर भटकता है। 400 रुपया, 200 रुपया रोज पे मजदूरी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें तो सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है।
और साथ ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है। हम लोगों ने एक नारा दे के आया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आप सबको पता होगा, मैं पहले बिहार में 4 विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बना, बेहतर जिंदगी जी रहा था। उससे पहले मुंबई में जिंदगी बेहतर जी रहा था। मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने प्रदेश में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा। लड़ाई लड़कर बिहार में हमने सफलता भी प्राप्त किया। हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। सरकार का चाबी हमारे पास था। भले किसी के पास 74 विधायक था, लेकिन हमारे पास 40 विधायक था। वो 74 विधायक से कम नहीं था। अगर 74 हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 हटता तो भी सरकार गिरता। इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास था। हम पावर में थे, सरकार में थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हम बिहार में अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं। हर एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो चुका है। अब जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद अपने पैर पे खड़ा हो। और आपके हक अधिकार के लिए मैंने 2021 में सर पे कफन बांध के आपके लिए बीच में मैं आ गया। और उस समय भी मैंने नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ मैंने लड़ाई लड़ा। 53 जगह बिहार उत्तर प्रदेश में मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, और एनडीए में रहकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहकर, और मैंने भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का काम उत्तर प्रदेश में मैंने किया। और उसके सामने में मैंने लड़ाई लड़ने का काम किया। सिर्फ एक ही मकसद था, निषाद को आरक्षण मिले। अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा था, आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था। और आप और हम उस लड़ाई में सफल नहीं हुए। और उसका अंजाम क्या हुआ? बिहार में भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, 4 विधायक को ले लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्थन नहीं ले पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसी हमारी पावर था। और मैंने आपके कारण मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, और जिसका परिणाम आज मैं जो रोड पे ला दिया। मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा संकल्प है, मेरा कल्पना है कि आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। उसके लिए जान भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जरूरी है आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं हूं। आज आपके दम पर ही मैं हूं, और मेरे साथ आप खड़ा होंगे तो आने वाला समय में अपना जो हक अधिकार है, आपके आने वाला बच्चा जो है, पीढ़ी है, वो सर उठा के जिएगा। आज आप देखिए, आज निषाद के पास वो शक्ति है, ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था कि 7 समुद्र पार कर सकता था और लंका को जला सकता था। लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, आज वही शक्ति निषाद के बेटा के पास है। आज यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद अगर खड़ा हो जाए तो अपने दुश्मन को 60 लोकसभा सीट हरा सकता है, और जो दोस्त होगा उसको 60 लोकसभा सीट जिता सकता है। ऐसी हमारी ताकत है साथियों। सिर्फ जरूरी है ईमानदारी से लड़ाई लड़ना। हमें नहीं बनना विधायक, हमें सांसद नहीं बनना है, हमें नहीं प्रधानमंत्री बनना है। हमें अपने समाज के लिए आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण होगा तो हर घर तक लाभ पहुंचेगा, ना ही कि एक भी व्यक्ति को सांसद और विधायक बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज आपका सांसद विधायक बना है, क्या लाभ मिल रहा है? लेकिन आपको अगर आरक्षण लागू होता है तो निश्चित तौर पे आपके हर घर में आपके समाज का चेहरे पे मुस्कान आएगा साथियों। इसलिए संकल्प करिए कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया। मैंने जब 2016 में बिहार उत्तर प्रदेश में आया तो मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, और जब मैं सीख के गया तो मैं बिहार में अपने दम पर सरकार बनाया साथियों। आप खुद बहुत मजबूत हैं, समझदार हैं। सिर्फ जरूरी है कि यहाँ पे नेतृत्व करता जो है वो ईमानदार होना चाहिए। आपने तो दिखा दिया जो आपका कर्तव्य था, आपका जो ताकत था, आपने दिखा दिया कि आप एक निषाद का बेटा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज आपके सामने में झुका, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने में झुका, लेकिन आपका नेता ही दिख गया। आपका नेता अगर टाइट होता, लड़ता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हमारे समाज के लिए आरक्षण दे दीजिए, आप जो कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर ऐसा करता, अडिग रहता
आज समाज का आरक्षण मिल जाता। अभी भी देर नहीं हुआ है साथियों। आज भी ऐसे लोग जो स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने घर परिवार के लिए जी रहा है, ऐसे व्यक्ति को अपने समाज के साथ आके खड़ा हो जाए तो आज भी उन लोगों को झुकना है। 2024 में चुनाव होना है साथियों। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें हक और अधिकार चाहिए, और एक तरफ दीजिए और एक हाथ से लीजिए। अगर नहीं आप हमारी सुनेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, ऐसी संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को घमंड है क्योंकि बड़े लोग हैं। हमारे पूर्वज को 75 साल से पैरों तले दबा के रखा था, गुलामी की जंजीर बांध के रखा था। उसमें से हम लोगों ने संघर्ष करके आज खड़ा हुए हैं। उन लोगों को भरम है कि चुनाव का समय होगा और निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, और जब वोट बिक सकता है तो इनके लिए क्यों काम करे, उनको भरम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2023 का निषाद का बेटा अब वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, आपको और हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और जो भी समाज का भलाई चाहते हैं, चाहे जो भी नेता हो, मैं खुले मन से मैं स्वागत करता हूं कि आइए समाज के लिए खड़ा होइए। आज देखिए ना, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी सीएम रहे, अपने समाज को संरक्षण दिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी एक ही जात से दोनों अलग अलग राजनीति किए और अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए। आज मुझे जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश आने का। अगर स्वयं अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों आऊं? मैं अपनी राज को देखूं। लेकिन आप अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि दिल्ली को अगर फतेह करना है, जब तक तीनों राज का निषाद भाई एक साथ नहीं होगा, तब तक दिल्ली पे हम कब्जा नहीं कर सकते, जब तक दिल्ली पे नहीं चढ़ाई कर सकते। बड़े बड़े लोगों का हमेशा नीति रहा, वोट डालो राज करो। आज भी लोगों को लगता है कि हम वोट डालेंगे राज करेंगे, लेकिन हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। अपने घर परिवार को सत्ता पावर से दूर करके, त्याग करके समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बिहार से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश में आया था। क्या मैं उत्तर प्रदेश विधायक बनने के लिए आया था? क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया था? मैं तो ऑलरेडी उत्तर बिहार में मंत्री बना हुआ था, और वो भी मजबूत मंत्री था। एक होता नेता, एक होता लॉर्डर। मैं वहां पे लीडर था, ना ही कि मैं किसी के पीछे घूमने वाला। आज आपकी सरकार में आपकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है? आपने बीच में आपने रोया कि हमारे माननीय योगी जी 25 करोड़ रुपया का योजना नहीं सैंक्शन कर पाया। आप रो रहे, और आप उनके साथ रहिएगा, और नहीं भी रहिएगा तो उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी सरकार अपने मजबूती से चल रहा है, और वो आपको अपने सामने में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस समाज के साथ खड़ा हो जाइए, और जब इस समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आप जैसे मुलायम सिंह यादव भी एक लाइन में बड़े नेता कहलाए, आप भी आने वाला समय में इतने बड़े नेता हो सकते हैं। क्योंकि आज हमारा संख्या कम नहीं है साथियों, लेकिन आप गुलामी करते हैं। आप एक समय उनसे लड़ते थे, और आज आप उनके साथ हैं। आज उनको आप भगवान मान रहे हैं। अगर आपका भगवान है तो हमें आरक्षण कर दे। अगर बताए कि मोदी जी कि हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मोदी जी हर संडे को आते हैं ना, मन की बात करते हैं। मोदी जी बताए कि निषाद समाज जो आरक्षण मांग रहा है वो जायज है या नाजायज है। अगर नाजायज है तो मैं आज 4 कदम पीछे हटता हूं। अगर मेरी मांग जायज है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने भी संकल्प लिया है, आपने भी संकल्प लिया है कि गरीब समाज का कल्याण करेंगे। आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए और गरीब को सम्मान दीजिए और हमें आरक्षण दीजिए, तब हम आप समझेंगे कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये जाति और धर्म में बदलेंगे। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, आज हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन देश में राजनीति क्या हो रहा है? मंदिर की राजनीति हो रहा है। अरे मंदिर तो दिल में बनाएंगे हम, ये समाज का काम है मंदिर बनाना, पंडित जी का काम है मंदिर बनाना, या मौलवी जी का काम है मस्जिद बनाना। एक नेता का काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद बनाकर अपनी वोट मांगने का काम है। एक नेता का काम है रोड बनाना,
बिजली पहुंचाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये है सरकार का काम। ना ही कि सरकार का काम है मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हर किसी को संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपना वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा साथियों। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो हाँ बोलिए, हाँ, ये आवाज पहुंचेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।